वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि वाराणसी के पुलिस थाना अंतर्गत दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में जहां एक पक्ष का ये कहना है कि राजनीतिक दबाव दिया जा रहा है इस मामले में, वही दूसरे पक्ष का ये कहना है कि कहीं न कहीं अभी भी दूसरे पक्ष के दबाव के खातिर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मारपीट हुई, इसकी प्रमुख वजह क्या है? वहाँ पर मेरी बहन, मेरी माँ शौच करने के लिए गई सुबह में, और जो दूसरा पक्ष था वह बुरी नज़र से उनको देखा। जब किसी माँ बहन को बुरी नज़र से देखा जाता है तो अंदर का खून खौलाता है। ये सरकार चाहे जो गलत होगा उसके लिए न्याय बना हुआ है। तो हमारे जो कि बहन के घर से लोग गए और उसे पूछने लगे तो लोग तलवार लाठी बाका लेके उन पे हमला कर दिए। ये कहीं का जो कि वो भी देश में रहते हैं, भारत के नागरिक, हम भी भारत के नागरिक हैं। जितना अधिकार उनको उतना अधिकार हमको है, तो न्याय मिलना चाहिए। वो सब तलवार से काट दिए। जाइए देखिए आप ट्रामा सेंटर BHU में जिंदगी या मौत के डॉक्टर बोल रहा है कि हम समय नहीं बता सकते क्या हो सकता है। तो मुझे न्याय चाहिए, और सरकार के खिलाफ जाके चौबेपुर थाना के अंदर जाके मुर्दाबाद कर रहा जो सरकार चला उसी के खिलाफ। वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर आपकी तरफ से कैबिनेट मंत्री का दबाव है। उस पर दबाव क्या? पूरा वीडियो देखिए, सरकार है न्याय करे। वीडियो देखिए, तलवार वो चला रहे हैं, लाठी वो चला रहे हैं, इसमें अनिल राजभर जी क्या। और जो हमारे समाज के खिलाफ वो थाने में गए थे, अपना समाज लेके करनी सेना बना के गए थे। इधर सुहलदेव सेना खड़ा है, ये भी भिड़ने में माहिर है। इधर सुहलदेव सेना खड़ा है, भिड़ने में माहिर है। वो तलवार ले निकले तो हम भाला लेके निकलेंगे। देखिए भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि ये जो विवाद है उसका समाधान होना चाहिए, कोई भी जाति संघर्ष नहीं होना चाहिए। भाई साहब, सबका सम्मान है, जैसा कि इन्होंने भी कहा भी, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ से चूक हो गई? क्या वजह है कि ये मामला इतना बढ़ गया? आप सभी मीडिया बंधु इस देश के एक स्तंभ हैं, तीसरे स्तंभ जो। ये जो घटना हुआ है छितौना गांव सभा में, आप वहां जाकर देखिए। ऐसे जगह जगह से बाइट लेने से, जगह जगह से मैंने लोगों से सुनने से आप सच्चाई नहीं जान पाएंगे। नहीं, वो तो वीडियो के आधार पर पता ही चल रहा है कि मारपीट हुई। सही जानना है, सही चीज़ को जानना है, ट्रामा सेंटर चले जाइए। सही चीज़ को जानना है, आप छितौना गाँव चले जाइए। घर की बहन बेटी सुबह के समय सुबह 6:30 बजे शौच के लिए जाती हैं। एक बसवार है, वहीं पर ये लोग ठाकुर समाज के लोग, कुछ लड़के जो है अभद्र टिप्पणी करते हैं और घर में आकर घर के लोगों को बताती हैं। घर के लोग जाते हैं पूछताछ करने के लिए, वहीं मारने लगते हैं। और मारते भी किस चीज़ से हैं? तलवार से। कटे का निशान ट्रामा सेंटर में है, हालत गंभीर है मरीज का। तलवार से मारते हैं, पंच से मारते हैं, 4-5 लड़के मिलकर। जब गांव के लोग जुटते हैं, विरोध करते हैं, तो किसी तरह जान बचाते हैं इन लोगों का, जो मार खाए पीड़ित थे, किसी तरह जान बचाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको 100 नंबर के लोग मेडिकल के लिए ले जाते हैं सेंटर में, वहाँ भी जाकर ये लोग मारपीट करते हैं, मारते हैं। किसी तरह पुलिस वाले आकर बीच बचाव करते हैं। सूचना मिलने पे हम लोग थाने जाते हैं। SO साहब वीडियो क्लिप देकर मौका मुआयना करके मुकदमा लिखते हैं। मुकदमा के 2 दिन बाद करड़ी सेना के लोग चिरई गांव के तथाकथित मौके पर वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल जी लामबंद होकर जाकर थाने पे बैठकर जबरिया मुकदमा लिखवाते हैं, जो घायल और पीड़ित पक्ष है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों की मांग क्या है? पुलिस प्रशासन से मिले हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोगों की मांग यही है कि जैसे जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है, अब आगे आप क्या? मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो हमारे राजभर परिवार के ऊपर जो मुकदमा हुआ है ना, वो फर्जी तरीके से मुकदमा कराया गया है। थाने के अंदर ज़बरदस्ती करणी सेना के द्वारा दबाव बना करके उसका वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और उस कृत्य को जो अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ उन्होंने मुर्दाबाद का जो नारा लगाया है, उसकी जांच करके पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करें। मंत्री जी नारेबाजी के खिलाफ भी आपकी नाराजगी जी के खिलाफ उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ पहले मुकदमा पंजीकृत करें। थाने के अंदर घुस करके उन्होंने किया है, जिससे हमारा समाज बहुत आक्रोशित है। और आज उस संबंध में
हम लोग संबंधित अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से एक ज्ञापन दिए हैं कि इसका आप निष्पक्ष जांच करके गलत को आप गलत साबित करिए, सही को सही करिए। अगर नहीं होता है तो 3 दिन का समय हमको प्रशासन से मिला है। 3 दिन में अगर सही निर्णय नहीं लिया जाता है प्रशासन से तो पूरा राजभर समाज लाखों की संख्या में रोड पे उतरने का काम करेगा। चलिए, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कानून व्यवस्था भंग ना हो। महिलाओं से बात कर लें, आपको क्या लगता है, न्याय मिल रहा है ना? न्याय मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। अभी मिलेगा तब ना। 3 दिन का आश्वासन दिया है प्रशासन को, हमने ज्ञापन दिया है। 3 दिन के बाद पता चलेगा कि ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो लड़ाई तो अब से शुरू हो गई है। अच्छा, ठीक है। उनका ये एक दूसरे पक्ष का ये कहना है कि राजभर समाज के होने के नाते आप लोगों को मंत्री जी का जो है वो सहायता मिल रहा है, जबकि एक पक्ष की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ओबीसी समाज एक साथ है। माननीय मंत्री जी सिर्फ राजभरों के लिए संरक्षण से मंत्री जी नहीं है, ये ओबीसी पूरे समाज के लिए बने हैं और सबका करते हैं। क्या वो लोग जो कह रहे हैं, विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, पूरे शिवपुर विधानसभा वो भी जाते हैं। बात अपनी समाज जी देखिए, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी सर्व समाज के नेता हैं, वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं और यही विपक्ष को खल नहीं रहा है। अभी भी यही विपक्ष को नहीं कर रहा है। गोली मारा गया था स्कूल में बुला करके, वो भी बाबू साहब लोगों ने मारा, उस पे क्यों जांच नहीं? वो भी तो पटेल समाज से थे। कहाँ गए मुकदमा करनी से ना, जब बाबू साहब ने बुलाकर पिस्तौल से गोली मारा लड़के को, पटेल को, कहाँ गई करनी सेना? ये जो मामला है उसको लेकर दूसरे पक्ष के अलावा जो प्रथम पक्ष है उसमें भी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस मामले का समाधान कब तक होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।